जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्र, भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाने के, अर्जुन सिर्फ कर्म तेरे हाथ में है, फल का अधिकारी तू नहीं है। और यही वीडियो बना के हमने अगली वीडियो रोक रखी थी कि अगली वीडियो में इसकी आएगी कि हम कथा आप लोगों को बताएंगे। तो हम वहीं से आगे आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सिर्फ कर्म तेरे हाथ में है, फल का अधिकारी तू नहीं है। और अर्जुन वो ऐसा इसलिए सोच रहा था कि जो उसके सामने कर्म थे, वो जिनसे लड़ना था उसे, उसके सब अपने ही थे। कोई पितामह था, कोई गुरु था, कोई भाई था, कोई ससुर था, कोई मित्र था, उसके सब अपने ही परिवार थे। तो सोच रहा था कि मैं इन अपने परिवार को मार के अपने कुल का नाशक कहलाऊंगा और इसकी वजह से मुझे नरकवास होगा। यही सब सोचकर वो डर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान अर्जुन को इन्हीं सब नियमों के बारे में बताते हैं कि अर्जुन, जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। और भगवान अर्जुन को 3 कार्य कर्म बताते हैं। 3 वो कर्म आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को वह कौन से 3 कर्म बताए। ध्यान से सुनिए मित्र। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्म स्वधर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 कर्म हैं। यदि इसको जान लेगा, तू जान कर करेगा, तो तुझे कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि तू चाहता है कि मैं अपने बुद्धि अनुसार सारा कार्य करूं, तो जिस तरह से तू सोच रहा है, तू पाप को ही प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं तुझे बता रहा हूं, पहले मेरी इन बातों को ध्यान से सुन ले कि कर्म स्वधर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, कर्म स्वधर्म वह कर्म है जो प्राकृतिक के गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। और विकर्म जो अधिकारी के सहमति के मर्जी बिना किया जाए जो कर्म, उसे विकर्म कहते हैं। और करने योग्य जो कर्म हो, उसे ना किया जाए, उसे अकर्म कहते हैं। तो अर्जुन, तेरे सामने जो कौरव सेना है, जिनसे तुझे लड़ना है, तो पहले इनको समझ ले। क्योंकि जो तू युद्ध कर रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। अगर इसमें मेरी मर्जी नहीं होती, यदि तू अपने मर्जी से करता, तो तू पाप को प्राप्त होता। ये तेरा कर्म विकर्म में आ जाता। जैसे कि बिना अधिकारी के मर्जी से किया हुआ कर्म विकर्म होता है, जो कि दोषपूर्ण होता है। और जो कर्म तुझे करना है और नहीं करेगा, तो अकर्म में हो जाएगा। ये भी तू दोष का कारण बनेगा। सिर्फ कर्म स्वधर्म ऐसा कर्म है जिसे तू छोड़ नहीं सकता। तुझे हर कीमत पे इस कर्म को करना ही होगा, जो प्राकृतिक के नियम के अनुसार बने हुए सिद्धांतों पे लागू है, और जिसके लिए तू छोड़ के भाग रहा है। तो भगवान अर्जुन को जो ये शिक्षा दे रहे हैं, वही शिक्षा हम सब प्राणियों पर भी लागू होती है। क्योंकि हम अपने जीवन में नहीं सोच पाते हैं कि हम कर्म कौन सा करें। हम इस संसार के सारे कर्म को अपना कर्म ही समझ कर करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि वो कर्म हमारे लिए फलदायक है या हमारे लिए दुखदायक है। और यही सब तर्क वितर्क अर्जुन लगा रहा था, और भगवान उसको समझा रहे हैं कि नहीं अर्जुन, जैसा तू सोच रहा वैसा नहीं है। पहले मैं जो कह रहा हूं उसको पहले ध्यान से सुन ले, समझ ले। और इसके आगे की वीडियो मित्र बनाऊंगा मैं। और आज का मैं जो भी ज्ञान आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं, इसको मित्र थोड़ा सा गंभीरता से आप लोग सोचिएगा। बहुत ऊंची चीज है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जब इसको जीवन में उतारेंगे, तो इसका परिणाम आप लोगों के सामने प्रकट होगा मित्र। यही इस कथा की सच्चाई है, और यही श्रीमद् भागवत गीता की सच्चाई है
इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को समझाया है सिर्फ महाभारत के युद्ध के लिए ही नहीं समझाया है, उस महाभारत के युद्ध के साथ साथ उन सारे कर्मों को समझा दिया है जो हम सब प्राणी के लिए बहुत अनिवार्य है, जो करना है। यही कर्म अर्जुन को मालिक समझाएं और सारी चीज़ों जानने के लिए फिर अर्जुन किसी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार होता है, बिना झिझक तैयार होता है। और इसलिए इसके आगे की वीडियो दोस्त मैं बाद में बनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।